हाथरस की एक ऐसी घटना जो दिल दहला देने वाला है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरही गांव में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में अचानक भगदड़ सी मच गई और 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 100 की गिनती करने उत्तर प्रदेश का एक जवान जाता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी अपना जान दे बैठा। सत्संग के प्रवचन करता नारायण सरकार हरि जो एटा जिले के पटियाली तहसील के बहादुर गांव के रहने वाले थे, उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है कि 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़ करके वह प्रवचन करना शुरू कर दिए। बड़ी बात तो यह है कि 80,000 लोगों का परमिशन मिला था, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए। आखिर कैसे, ये हम सवाल। आखिर प्रशासनिक टीम कहाँ थी? मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो हाल था वह बहुत छोटा था और जो एंट्री गेट बनाया गया था वो बहुत पतला था। सत्संग में लोग तो गए, लेकिन प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण सरकार हरि जब बाहर निकल गए तो लोगों में अचानक भगदड़ मच गई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके लोग जाने लगे, जिसके कारण 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मृतक परिवार वालों को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा और घायल परिवार वालों को 50,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिसकी जान चली गई वापस आएगा? कितने बच्चों के सर से पिता का साया हट गया, कितने बच्चों के सर से माँ का साया हट गया। परिवार में कल को चहल पहल दिख रहा था तो आज मातम में बदल गया। सवाल यह भी है कि लोगों का सवाल यह भी है कि आखिर बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। खत्म उठकर एकदम भगदड़ मची है, जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है।
राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश? जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हो ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो कहा कि जब तक मेरे भाई जी पहुँचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। गाँव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गांव की। हमारी बेटी वो आई जो तो सुरक्षित पहुंच गई घर। नहीं, वो जो तीनों खत्म है गई जी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुंच गई घर बस। तीन कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ? हाँ, और एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लुट गए, तो भैया कभी ना बचो।